इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट आप सभी मंथली बेसिस में करते होंगे। अगर वही बिल की पेमेंट कोई और मांग ले तो आप क्या करेंगे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्राइम एरिया। दिस इज मी हर्ष सिंह। ऑनलाइन पेमेंट्स रिलेटेड एक केस है, आइए इसको समझते हैं। ये केस मुंबई के डिस्ट्रिक्ट बोरीवली का है, जहां 31 साल के आदमी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है। ये पर्सन अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करता है और उसी पेमेंट को पे करने के लिए फंस जाता है। बट कैसे? तो ये पेमेंट अपने पेटीएम ऐप के थ्रू करता है, तो इसको पेमेंट लगभग 1200 रुपए की करनी होती है। बट उसके बिल में अमाउंट 1700 होता है। तो उसको सॉफ्टवेयर का इशू लगता है। तो नॉर्मली वो गूगल पे कस्टमर केयर का नंबर सर्च करता है और उनको कांटेक्ट करता है। वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। तो कस्टमर एग्जीक्यूटिव उसको एनीडेक्स नाम के ऐप को डाउनलोड करने को कहते हैं। यहाँ एनीडेक्स ऐप कोई स्पेसिफाइड ऐप नहीं है, ये एक तरह का थर्ड पार्टी ऐप है जो बेसिकली फ्रॉड पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये कॉल उसको नोएडा के पेटीएम ऑफिस से आता है और वो इस पर्सन से उसके बैंक का आईएफएससी नंबर और उसके कई दूसरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगता है और यहाँ तक कि वो अपने एटीएम कार्ड्स की फोटो भी उसे सेंड कर देता है। उसी डिटेल्स को शेयर करते टाइम उसका वो फायदा उठाकर उसकी सारी जानकारी ले लेता है। कंप्लेनेंट बिल्कुल अवेयर नहीं था, उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि उसकी सारी बातें कोई पेटीएम का पर्सन नहीं बल्कि एक फ्रॉडस्टर सुन रहा है। इसलिए बहुत बार कहते सुना होगा कि ये सब चीजें ओपनली इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में नहीं बोलनी चाहिए। बाद में जब दोनों की बातें हो जाती है तो कंप्लेनेंट बैंक अकाउंट अपना चेक करता है। वो देखता है कि उसका सारा अमाउंट धीरे धीरे ड्रेन हो जाता है। वो फिर से कस्टमर केयर पे कॉल लगाता है और बैंक अकाउंट के बारे में बताता है। वो इसको एश्योरेंस दिलाते हैं कि वो उसकी पेमेंट रिफंड कर, मतलब सारा पैसा वापस हो जाएगा। बट उसके अकाउंट में कुछ नहीं आता है, बल्कि पूरा 5 लाख रुपए लॉस्ट हो जाता है। वो एकदम इसको देख के शॉक हो जाता है और फिर कुछ देर बाद उसके बैंक से उसको फोन आता है और उसको पता चलता है कि उसके अकाउंट से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हुए हैं, यानी कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है। इसके बाद वो बोरीवली पुलिस स्टेशन रजिस्टर करवा देता है। बाकी इस केस में सेक्शन आईपीसी का 416 जो चीटिंग बाय पर्सोनिफिकेशन के बारे में बात करता है, जो कि सेम आईटी एक्ट की 66D में भी दिया गया है। ये बताता है अगर कोई पर्सन प्रिटेंड करता है कुछ और बनने का, मतलब जानबूझ के दिखावा करता है, जैसे कि इसमें वो पेटीएम का स्टाफ मेंबर बन रहा था बट असल में वो एक फ्रॉडस्टर था, तो इसकी पनिशमेंट ये 1 से 3 साल है, जो कि आईपीसी सेक्शन 419 में दी गई है। तो यही था इस पूरे केस में कि कैसे एक स्टाफ जो कस्टमर की सपोर्ट में हमेशा आगे रहते हैं, जो सारी क्वेरीज को इजीली सॉल्व करते हैं, उसी ने कस्टमर के अकाउंट को साफ कर दिया। इसलिए हमेशा प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद ही अपनी डिटेल शेयर करें। अगर वो पेटीएम से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहा था तो उसको अपने बैंक में विजिट करना था, जो इसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकते थे। इससे इसका अकाउंट भी बच सकता था और साथ ही पैसे भी। आई होप ये केस आपको अच्छे से समझ आया हो। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इस केस से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।